वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय के निर्णय पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हमारे सम्मान के सूचक हैं। जब इनका गायन होता है तो ऊर्जा का संचार होता है। इनके माध्यम से हम संकल्प को दोहराते हैं कि देश की स्वतंत्रता को चिरस्थायी रखना है। साथ ही वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। गृह मंत्रालय के निर्णय का अक्षरशः पालन होगा। इस निर्णय के माध्यम से देश एकता के सूत्र में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हमारे सम्मान के सूचक हैं। जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का गायन होता है तो संपूर्ण क्षेत्र में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है। इन के माध्यम से हम जहां एक और इस संकल्प को दोहराते हैं कि इस देश की आजादी को हम सबको चिरस्थायी रखना है, तो उसके साथ साथ आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले और शहीद हुए हजारों हजारों क्रांतिकारियों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गृह विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका तो अक्षरशः पालन होगा ही, पर उसके साथ साथ हम सब प्रफुल्लित हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के माध्यम से संपूर्ण देश एकता के सूत्र में और गठजोड़ के साथ इकट्ठा होगा। भिंड में टमटम में यात्री बनकर बैठी दो महिला चोरों के साथ यात्रा कर रही महिलाओं के जेवर पार कर दिए। महिलाओं ने दोनों महिला चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया और उनकी सैंडल से जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी की भी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। गौरतलब है कि रमा गांव की रहने वाली विनीता अपनी बहन रश्मि और अन्य परिजनों के साथ फूप कस्बे से ई रिक्शा में बैठकर भिंड आ रही थी। रास्ते में से दो महिलाएं और ई रिक्शा में बैठ गईं और विनीता और उनकी बहन का बच्चों को संभालने के नाम पर ध्यान भटकाती रहीं और उनकी निगाह बचाकर उनके बैग से सोने के लाखों रुपए के जेवर पार कर दिए। जब महिला अपने परिजनों के साथ पुरानी गल्ला मंडी के सामने ई रिक्शा से उतरी और किराए के पैसे देने के लिए बैग खोला तो उनके जेवर गायब मिले। महिला ने अपने परिजनों के साथ जब उन दोनों महिलाओं की तलाशी ली तो उनके पास से जेवर बरामद हो गए। जेवर चोरी की घटना से नाराज विनीता ने अपनी बहन के साथ मिलकर दोनों महिला चोरों की सैंडल से जमकर पिटाई कर दी। ये तो भैया गाँव रमा है हमारा। क्या हुआ क्या था मैडम? हमारे साथ ये हुआ था कि हम फूप से निकले थे, तो फूप से उन लोगों ने हमारी वो बैठ गई वो हमारे साथ जबरदस्ती। हम फूप से बैठे, हमने उनसे बोला भी कि रिक्शा में, हाँ जी बैठे रिक्शा में, तो बैठ गए थे। वो रास्ते में ये भी कह रही है कि अपने बच्चों को संभालो, हम गिरे जा रहे हैं। हमने कहा अपने बच्चे संभाले, उनने हमारी पर्स की चेन खोल ली है। अच्छा। और पूरा हमारा सामान निकाल लिया। क्या क्या था उसमें? रानी हार था, जे आए गए रानी हार था, उसमें हार था, अंगूठी थी, लर थी, सब कुछ टोटल चीज थी हमारी। अच्छा, कितने तोला सोना होगा? कम से कम हमारा 8-9 तोला सोना। शादी में शामिल होने जा रही थी? हाँ, शादी में शामिल होने जा रहे थे। अच्छा, यहाँ भटवासपुरा जा रहे थे शादी में। कहाँ की रहने वाली हो? हम वैसे रमा के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम क्या आपको? हमारा नाम रश्मि। कहाँ से बैठे थे आप? हम फूप से बैठे टमटम में। कहाँ के लिए? हम यही बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड हमारा भैया खड़ा है। तो महिला को पकड़ा कहाँ पर था आपने? हमने यहीं आके वो उतरी है, वहीं पकड़ लिया। मैंने पैसे के लिए चेन खोली है और मैंने उतने वो देख लिया कि मेरे चेन में वो नहीं है चीज। मैंने उन्हें जाने नहीं किया। वो जहाँ 20 रुपए किराया लग रहा है उसे 40 रुपए दे रही कि जल्दी मुझे, मतलब उससे कह रही नहीं है खुले तो छोड़ो मैं जा रहा हूँ। पर दोनों तब तक मेरी दीदी ने पकड़ लिया उसे। अच्छा, वो हाँ। कितने लोग थे? वो दो अंदर है। दोनों लेडीज हैं? हाँ, लेडीज हैं दोनों। आप कितने लोग थे? हम 4, एक भानेज 5 लोग थे। भानेज का क्या नाम है? गोलू देवेश नाम था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कटारा बर्रई में नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एवं विधायक रामेश्वर शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्थापित प्रतिमा का अनावरण भी किया। गौरतलब है कि इस उद्यान का निर्माण विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा कराया गया है। उद्यान परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका विधिवत लोकार्पण संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उद्यान की सराहना करते हुए कहा कि यह पार्क पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृतियों को सदैव जीवंत रखेगा। उद्यान लोकार्पण के पश्चात अतिथियों ने हुजूर विधानसभा के बर्रई स्थित सांदीपनी विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ तिलक लगाकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि का अवसर है। इस अवसर पर हमारे सक्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर दीनदयाल पार्क की भी स्थापना की गई और आज दीनदयाल जी की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया गया। मैं इस अवसर पर दीनदयाल जी के चरणों में नमन करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है ये प्रतिमा ऐसी जगह स्थापित की गई है यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग आएंगे और दीनदयाल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा तय करेंगे। मैं इस मौके पर रामेश्वर शर्मा जी को और हमारे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को और इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दूरदर्शी विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्त, सादगी और सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय विश्व में दो प्रमुख विचारधाराएं समाजवाद और माओवाद प्रभावित थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दृढ़ता से विश्व पटल पर खड़ा है और चारों ओर प्रगति कर रहा है। सीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है और संगठन की व्यवस्थाओं को आजीवन व्रत की भावना से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ये खास करके परा अपरा जो भगवान ने गीता के अध्याय 7वें में कहा भी है, जिसके आधार पर अपरा और परा का मूल भाव चैतन्य करते थे। हमारे इस शरीर के साथ जो कल्पना की गई है जीवंत इकाई के नाते से, इस उदात्त भाव को ला करके राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जब दुनिया के सामने दृढ़ता पूर्वक खड़ा है तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए समान रूप से गरीब आदमी के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था, निःशुल्क अन्न की व्यवस्था, हर गरीब के छत की व्यवस्था, गैस चूल्हे से लगाकर स्वाभिमान के साथ जीने के सारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा से लगाकर के सैन्य क्षमता तक सब क्षेत्रों में सरकार की बजटीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर भारत चहुओर प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुचिता के बलबूते पर अपने संसाधनों के आधार पर अपनी वित्तीय प्रबंधन का भी निर्णय करती है और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके ये जो अपना एक नया अभियान प्रारंभ करती कि हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी पार्टी चलती है, उसके सारे व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने अपने आजीवन व्रत से लिया है। ऐसे अवसर पर माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्ववित्तीय पोषण से हमारी व्यवस्थाओं को गति देते हैं। ये अच्छा और सुव्यवस्थित दुनिया के सामने एक हमारी पार्टी को चलाने का स्वावलंबन का बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर दूरदर्शी विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्त, सादगी, समर्पण और सेवा के प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं भोपाल इकाई के अध्यक्ष रविंद्र यति जी आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने भी दीनदयाल जी की रतलाम के जनपद शिक्षा केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब निलंबित शिक्षक दिलीप राठौर कथित रूप से शराब के नशे में धुत होकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कार्यालय पहुंचा। बताया जा रहा है कि उसने बीआरसी विवेक नागर के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और मारपीट की कोशिश की। घटना के दौरान कार्यालय परिसर में मौजूद अन्य अधिकारी और कर्मचारी दहशत में आ गए। बीआरसी विवेक नागर ने स्थिति को देखते हुए अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। इसी बीच दिलीप राठौर कुल्हाड़ी लेकर उनकी ओर दौड़ा, जिसके बाद विवेक नागर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद विवेक नागर ने दो बत्ती थाने पहुंचकर दिलीप राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
यह घटना दोपहर करीब 2 बजे के बाद की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बीआरसी विवेक नागर ने पूर्व में एक मामले में दिलीप राठौर के खिलाफ गवाही दी थी। माना जा रहा है कि उसी रंजिश के चलते यह विवाद हुआ। गौरतलब है कि दिलीप राठौर के खिलाफ यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वह जन शिक्षक रमेश बोरिया के साथ मिलकर जनपद शिक्षा केंद्र में तत्कालीन एपीसी एवं वर्तमान प्रभारी डीपीसी राजेश झा के साथ मारपीट के मामले में आरोपी रह चुका है। उस मामले में भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और शिकायत के बाद जिला पंचायत ने रमेश बोरिया के साथ दिलीप राठौर को भी निलंबित कर दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, हमारे यहाँ एक शिक्षक है दिलीप राठौर, जो पूर्व में हमारे वर्तमान डीपीसी और एपीसी राजेश झा जो थे, उनको कमरे में बंद करके मारने के आरोप में निलंबित हो चुका है। वो शिक्षक ने, मैं जब से रतलाम ज्वाइन हुआ हूँ तब से कई बार मेरे साथ अपराध की है। कार्यालय में कई बार आके दारू पी के और उसने अपने साथियों के साथ हंगामा किया है, जिसका मैंने कई बार थानों में और विभाग को प्रतिवेदन दिया था। बीच में वो मेरे घर भी और राजेश झा साहब के घर पे भी आके हंगामा कर चुका, जिसकी मैंने भी और राजेश झा साहब ने भी थानों में लिखित में आवेदन दे रखा है। राजेश झा साहब की तो एफआईआर भी दर्ज है। कल जब मैं दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण का कार्यक्रम से फ्री हुआ था और एलिंको की टीम उज्जैन से जो आई थी उसके साथ बैठ के मैं उस कार्यक्रम की समीक्षा कर रहा था, जो बच्चे हुए उपकरण है उनकी जानकारी उनसे ले रहा था, तब अचानक कमरे में दिलीप राठौड़ कुल्हाड़ी लेकर आया और जैसे वो कुल्हाड़ी लेकर आया तो जो मैं कमरे में 1-2 लोग बैठे थे, उन्होंने जैसे ही सर करके मेरे को आवाज़ करी तो मैंने पीछे पलट के देखा, क्योंकि वो चिल्लाते हुए भी आ रहा था, पर हमने हमेशा उसकी चिल्ला चोट पे नजरअंदाज किया कि ये तो दारू नशे में चिल्लाता है। और जैसे ही मैंने पलट के देखा तो कुल्हाड़ी लेके आ रहा था, तो मैंने तत्काल मैं खड़ा हुआ तो वो कमरे के बाहर गया और बाहर जाके वो चिल्ला चोट वापस करने लगा, क्योंकि वो कुल्हाड़ी से मारने आया था। अगर मेरा ध्यान नहीं जाता तो सकता वो मुझे मार देता। आगे आपने क्या कार्रवाई करी? उसके बाद फिर मैंने उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाते ही माननीय टीआई साहब स्टेशन रोड से कॉल पे चर्चा की और उसके बाद थाने में जाके मैंने उसकी एफआईआर दर्ज की। क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है पुलिस से? पुलिस ने अपनी पुलिस की कार्रवाई करने के लिए बोला है। मैंने मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया है। मैं आज लिखित में मेरा वरिष्ठ अधिकारी को दूंगा और मैं चाहूँगा कि ऐसे शिक्षक जो शिक्षा के नाम पे कलंक है और शिक्षा के माहौल को खराब करके और अधिकारियों में अपनी दहशत फैलाते हैं, ऐसे शिक्षक पर व्यवस्थित कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के अन्य शिक्षकों पर कोई हमला या अन्य शिक्षक किसी प्रकार से कोई गतिविधि न कर सके। आपका नाम पर? मैं विवेक नागर, वर्तमान में सहायक परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ हूँ और मेरे पास रतलाम बीआरसी का भी अतिरिक्त प्रभार है।